Hello friends, so now we are just going to talk about the mixed sentences on affirmative and negative of has and have. ठीक है, has have के रूल में अब हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्यों की. ठीक है, ये वाक्य सामान्य रूप से थोड़े से कठिन होंगे, इतना आसान तरीके से नहीं बनेंगे. तो किस तरीके से बनाएंगे ये देख लीजिएगा. पहले आप मुझे रिमाइंड कराइएगा कि अफर्मेटिव की जो स्ट्रक्चर हुआ करती थी वो क्या थी. सबसे पहले क्या लगा देते, सब्जेक्ट, वेरी गुड. उसके बाद हैज एंड हैव, वेरी गुड. और उसके बाद लगा देते कंप्लीमेंट, बहुत बढ़िया. इसी प्रकार से नेगेटिव बताइएगा, सब्जेक्ट लगाते थे, हैज हैव वहां भी आएगा और नो आता था हैज हैव के बाद, फिर आएगा कंप्लीमेंट प्लस क्या रहेगा, फुल स्टॉप. ये तो हो गई आपकी स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं कि इन वाक्यों को इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे. उसके पास पर्याप्त ज्ञान है. सिंपल तरीका देखिएगा, उसके पास पेन है, आपने बनाया था, या उसके पास मार्कर है तो ही हैज अ मार्कर. अगर उसके पास पेन है तो ही हैज अ पेन. इस तरीके से आपने बनाया था. तो यहां पर आपकी तो कंफर्म है कि जब उसके पास आएगा तो ही हैज तो आएगा. क्या यहां पे आई हैव आ सकता है भाई? जब हम बात किसी उसकी कर रहे हैं तो मैं अपने बारे में वाक्य किस प्रकार से बोल सकता हूं. अगर उसके पास कार है तो क्या मेरे पास भी कार होगी? फिर ये जरूरी नहीं है. तो यहां पे मैं आई हैव नहीं लगाऊंगा. अगर मैं यहां पे आई हैव लगा दूंगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि ये चीज तो मेरे पास है. लेकिन हम बात कर रहे हैं उसके पास पर्याप्त ज्ञान है. तो अगर उसके पास पर्याप्त ज्ञान है डॉक्टरी का, तो क्या मेरे पास डॉक्टरी का पर्याप्त ज्ञान होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना. तो ये याद रखना है कि कहां पर आप लोगों को ही हैज लगाना है, कहां पर आई हैव लगाना है, कहां पे यू हैव लगाना है, कहां पर वी हैव लगाना है. तो यहां पर आएगा आपका ही हैज, और पर्याप्त ज्ञान को बोलते हैं इनफ नॉलेज. इनफ नॉलेज की स्पेलिंग होगी KNOWLEDGE, नॉलेज. उसकी आवाज बहुत प्यारी है भाई. है तो ये भी उसके पास एक गुण ही. ठीक है, जो गुण हमारे पास है उनको बताने के लिए भी हम लोग ही हैज या सी हैज का प्रयोग करेंगे. ही हैज अ वेरी स्वीट वॉइस, अ वेरी स्वीट वॉइस. चलिए, उसकी हंसी बहुत प्यारी है. ये वाक्य दोनों सेम ही होते हैं. तो यहां पे सोच कर हम लोग किसी लड़की की, छोटी बच्ची की बात कर रहे हैं तो फिर लगाना पड़ेगा सी हैज अ वेरी लवली. अब हंसी के लिए हम लोग लगा देंगे स्माइल, बहुत बढ़िया. सी हैज अ वेरी लवली स्माइल. आगे देखते हैं, उसके पास सकारात्मक नजरिया है. जब भी हम उसकी बात करेंगे ही हैज लगा देंगे. ही हैज पॉजिटिव एटीट्यूड. एटीट्यूड की स्पेलिंग है ATTITUDE, एटीट्यूड. उसके पास अच्छे विचार है. तो यहां पर आएगा ही हैज या सी हैज जेंटल थॉट्स. जेंटल थॉट्स, जेंटल थॉट्स, जेंटल थॉट्स. उसकी नकारात्मक सोच नहीं है. हम बात कर रहे हैं कि उसकी जो सोच है वो नेगेटिव नहीं है, वो अच्छा सोचता है. तो यहां पर हम लगा देंगे ही हैज या सी हैज नो नेगेटिव थिंकिंग. नेगेटिव थिंकिंग, ये इस तरीके से बनेगा. मुझे कोई आपत्ति नहीं है. आई हैव नो ऑब्जेक्शन. ये भी आपने बोलते हुए सुना होगा, आई हैव नो ऑब्जेक्शन. मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, तो आप बोल देते हैं आई हैव नो आइडिया. आई हैव नो आइडिया. हमारे पास दृढ़ इच्छा है. हमारे पास दृढ़ इच्छा है मतलब हो जाएगा वी हैव अ स्ट्रॉन्ग विल. स्ट्रॉन्ग विल, हमारे पास दृढ़ इच्छा है. इस तरीके से आप इन वाक्यों को बना सकते हैं.
हैजव में अफर्मेटिव नेगेटिव के बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन वाक्य जो रोजमर्रा के जीवन में बोला जाते हैं हम लोगों ने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। अब ये आपके हाथ में है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। पहले हमने आपको अफर्मेटिव नेगेटिव में सिंपल सेंटेंस पढ़ाए, उसके बाद थोड़े से हाई लेवल जो होता है हल्का सा हाई लेवल उन वाक्यों को भी हमने आपको बनाना सिखा दिया, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रहे अफर्मेटिव नेगेटिव की कम से कम 50-50 वाक्य बनाने के बाद प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।